हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपके पास में कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो कितने एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है, डिप्लोमा कर रखा है तो कितना एक्सपीरियंस चाहिएगा, और बीटेक की डिग्री कर रखी है तो आपको कितने एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है, कितने एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है, और एक्सपीरियंस आपके पास में किस टाइप का होना चाहिए, यानी कि सरकारी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से, किसी कॉलेज से, यानी कि किस टाइप का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही अपन दोस्तों बात करने वाले इसके लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितना आपका पे स्केल रहता है, और सबसे बड़ा सवाल कि दोस्तों सीटीआई करने के बाद में क्या एक्सपीरियंस की जरूरत रहती है या नहीं रहती, और सीटीआई करने का क्या फायदा है, इंस्ट्रक्टर की भर्ती के अंदर सीटीआई के अंकों का कोई योगदान रहता है या नहीं रहता। तो इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं इंस्ट्रक्टर बनने से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर फिर भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है, इंस्ट्रक्टर भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के डाउट्स है वो स्टूडेंट्स के दिमाग से क्लियर करने का मेरा मकसद है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की बात आती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आईटी में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए योग्यता का निर्धारण कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी संस्था करती है। दोस्तों एनसीवीटी या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये वो संस्था है जो कि आईटी इंस्ट्रक्टर बनने के लिए योग्यता का निर्धारण करती है। इसके बाद में भी अलग अलग स्टेट के जो स्टेट बोर्ड होते हैं, स्टेट के भर्ती बोर्ड होते हैं, जैसे कि राजस्थान की बात करूं तो आरएसएमएसएस भी जो डिपार्टमेंट है जो कि भर्ती करने से संबंधित नियम बनाता है, और जो मतलब किसी प्रकार की कोई वैकेंसी है तो उसके लिए क्या योग्यता का निर्धारण है तो योग्यता का निर्धारण भी करता है। इसी प्रकार से चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, अलग अलग स्टेट के जो भर्ती बोर्ड होते हैं वो भी कुछ हद तक इसकी योग्यता होती है उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। यानी कि एनसीवीटी वो योग्यता का पहले निर्धारण करती है, लेकिन अलग अलग स्टेट के अंदर ये जो योग्यता वो थोड़ी थोड़ी वेरी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं नॉर्मली कौन किस टाइप की आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि जर्नलिस्ट लगभग सभी स्टेट के अंदर रहता है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों बीटेक की अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आपको 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। किसी भी प्रकार के कोई भी सीटीआई वगैरह की किसी भी प्रकार की अदर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सीटीआई के क्या बेनिफिट है उसके बारे में आपको लास्ट में बताने वाला हूं। नंबर 2 पे आता है डिप्लोमा। दोस्तों पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो भी आप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आता है दोस्तों आईटीआई का सर्टिफिकेट। अगर आपने आईटीआई कर रखी है प्लस आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। यानी कि बीटेक के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस, और आईटीआई के बाद में आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये कहां से होना चाहिए। दोस्तों कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद में भी आप इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम आपको बाहर निकाल दिया जाए, आपका जो एक्सपीरियंस है उसका टाइम खराब नहीं हो। इसलिए मैं आपको बता दूं ये जो एक्सपीरियंस है आपका, सबसे पहले बात है कि कुछ बच्चों का ये है कि सवाल है कि किसी कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो वो भी एक्सपीरियंस चल जाएगा सर। तो बात ये कि चाहे आपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ा रखा हो, चाहे आपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रखा हो, या फिर आपने संबंधित ट्रेड का कोई भी काम कर रखा हो किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई पीएसयू कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि बात यह है कि पढ़ाई के अलावा भी आपके पास में आपकी ट्रेड से संबंधित कोई भी एक्सपीरियंस है तो भी आप इस वैकेंसी को अटेंड कर सकते हो। अब बात आती है कि कहां से आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। दोस्तों या तो आपकी जो कंपनी है वो लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर आपकी कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है वो कारखाना अधिनियम 1948 के अंदर रजिस्टर्ड है तो ही आप वहां से आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो जाए किसी लोकल कंपनी से आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आज उसका आचार कोई और है, कल आप किसी भर्ती को अटेंड कर रहे हो उस टाइम कोई आचार और आ गया और डिपार्टमेंट पता कर रहा है कि आपने वास्तव में वहां से एक्सपीरियंस लिया है या फर्जी है, तो दूसरा जो आचार
आए वो उसको बोल दे कि नहीं यहाँ से तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए मेरा आपको कहना यह है कि या तो लिमिटेड कंपनी से या फिर कारखाना अधिनियम 1948 के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड कोई भी मतलब फैक्ट्री है, चाहे कोई भी कंपनी है, तो वहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज है वहां से भी आप ले सकते हो। ध्यान रखना प्राइवेट कॉलेज का जो लेटर पैड होता है उस पर आपको एक्सपीरियंस है वो लिखवाना जरूरी होगा, और साथ में आपकी जो सैलरी स्लिप है उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो दोनों चीजें आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सीटीआई का क्या इसके अंदर कोई योगदान होता है या नहीं होता। देखिए आपने चाहे बी.टेक डिग्री करने के बाद में सीटीआई कर रखी हो, चाहे आपने डिप्लोमा करने के बाद में, चाहे आपने आईटी करने के बाद में सीटीआई का सर्टिफिकेट ले रखा हो, 1 साल का सीटीआई का सर्टिफिकेट होता है। इसका योगदान ये होता है कि दोस्तों आपने मान लीजिए कि आईटी करने के बाद में सीटीआई कर रखी है, तो सीटीआई के अंदर जितने परसेंटेज है, तो अभी नियम क्या चल रहा है 30% आपके जो सीटीआई की जो अंक है, मान लीजिए कि 100 में से 90 नंबर आप सीटीआई का जो एग्जाम है उसके अंदर लेके आए हो, तो उसका 90 नंबर का 30% वेटेज है वो आपका इंस्ट्रक्टर के जो कंपटीशन एग्जाम होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी उसके अंदर ऐड किया जाएगा। मान लीजिए कि आपका कोई साथी है, उसके टोटल इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के अंदर नंबर आ रहे हैं 70 नंबर, ठीक है 70 नंबर आ रहे हैं, और आपने सीटीआई भी कर रखी है, नंबर आपके भी 70 आ रहे हैं, लेकिन 70 प्लस 30 यानी कि 30 जो नंबर 30% जो वेटेज है वो भी आपके साथ में ऐड किया जाएगा। यानी कि सीटीआई का आपको फायदा ये रहता है कि सीटीआई में जितने अंक बनते हैं उनका 30% वेटेज है वो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए मेरिट के अंदर ऐड किया जाता है। एक्सपीरियंस आपको सीटीआई करने के बाद में भी चाहिएगा, लेकिन आपको सीटीआई करने का फायदा ये रहता है कि 30% वेटेज आपके लिए रहता है। दोस्तों कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर सीटीआई के लिए अलग से कोटा निर्धारित कर रखा होता है, भी 40% जो वैकेंसी है वो सीटीआई वालों से भरी जाएगी, और जो 60% वैकेंसी वो डिप्लोमा और बी.टेक से भरी जाएगी। यानी कि अलग अलग स्टेट के अंदर थोड़े थोड़े इसके जो नियम है वो वेरी जरूर होते हैं, लेकिन सीटीआई करने का आपको फायदा रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों 20 से लेकर के 40 वर्ष की एज लिमिट कई स्टेट के अंदर है, कईयों में 21 से लेकर के 40 वर्ष की एज लिमिट है। तो मान के चलिए अधिकतम आयु वो 40 वर्ष तक इसके अंदर रहती है। 80 और एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, इसमें भी आपको छूट मिल जाती है। पे स्केल के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे आईटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो पे स्केल रहता है वो केवल और केवल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के अंदर ही रहता है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4200 ग्रेड पे देखने को मिलता है, जो कि आईटी लेवल की किसी भी वैकेंसी आप अटेंड करते हो, किसी भी वैकेंसी किसी भी जॉब लगते हो तो इतना ग्रेड पे नहीं मिलता है। लेकिन डिप्लोमा वाले बी.टेक वाले उनको तो जूनियर इंजीनियर की जो पोजीशन है वहां पे 4200 ग्रेड पे कई स्टेट के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो 4200 ग्रेड पे का रहता है। यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी वो 50,000 से अबव ही रहती है, तो सैलरी आपको काफी अच्छी मिलती है। इसके लिए आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस की आपको जरूरत पड़ती है। थोड़ी बहुत एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस का जो रेशियो है इसके अंदर अलग अलग स्टेट में डिपेंड करता है, तो आपके स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। और अगर आप ये चाहते हो कि आपके स्टेट में कितना एक्सपीरियंस चाहिए, आईटी प्लस कितना एक्सपीरियंस चाहिए, बी.टेक डिप्लोमा प्लस कितना एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर किसी अदर टाइप की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आपके स्टेट से समझे, तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उस स्टेट के लिए भी मैं वीडियो अलग से लेके आने की कोशिश करने वाला हूं। इस एग्जाम से संबंधित, इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। वहां पर भी मैं आपको काफी जल्दी रिप्लाई देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस जानकारी को शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।